हाय हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वीविंग और निटिंग के बारे में। वीविंग और निटिंग दोनों ही फैब्रिक बनाने का काम करते हैं। दोनों अलग अलग मेथड है, वीविंग और निटिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वीविंग। वीविंग क्या होता है? वीविंग एक प्रोसेस है जो कि क्लोथ को बनाने के लिए काम में आता है और फैब्रिक को बनाने के लिए काम में आता है। और इसमें दो थ्रेड्स यूज़ में ली जाती है। दो थ्रेड्स यूज़ में ली जाती है, वार्प थ्रेड्स और वेब थ्रेड्स। ठीक है। बिगनिंग में क्या होता है, इसका प्रोसेस जो शुरू होता है बिगनिंग में लूमिंग द्वारा शुरू होता है। ठीक है। तो वोवन क्लोथिंग्स आर द मैन्युफैक्चर इन ए मशीन कॉल्ड लूम। लूम एक मशीन का नाम है जिसमें वोवन क्लोथिंग होती है। ठीक है। दिस लूम फैसिलिटेट्स द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेब यार्न्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दो यार्न्स यूज में ली जाती है, इसमें दो धागे यूज में लिए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं वार्प यार्न्स, एक को बोलते हैं हम वेब यार्न्स। दोनों धागों को यूज में लेकर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेकर, एक को अपन हॉरिजेंटल लेते हैं, एक को वर्टिकल लेते हैं धागे को, और फिर इसको हम इंटरलेसिंग करके इसका धागे को बांधते हैं हम, जिससे क्या होता है, क्लोथ मैन्युफैक्चर होता है। इसके अंदर तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं वीविंग के। एक तो शेडिंग, पिकिंग एंड बीट अप। ये तीन प्रोसेस यूज में लिए जाते हैं। द वार्प यार्न्स एट बोथ द एज ऑफ द फैब्रिक आर कॉल्ड स्लीवेज। स्लीवेज यूज में लिया जाता है वार्प यार्न्स को बनाने के लिए। ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन मेनली दो चीज़ों से होता है, वार्प यार्न्स और वेफ्ट यार्न्स से। ठीक है। वीविंग इज अ फैब्रिक प्रोडक्शन टेक्निक इन विच द टू सेट ऑफ यार्न्स आर इंटरलेस्ड एट राइट एंगल टू फॉर्म अ टेक्सटाइल। मतलब दो यार्न को हम राइट एंगल में लेकर इसको बांधते हैं हम, जिससे कि क्या होता है, क्लोथ का मैन्युफैक्चर होता है, वोवन फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो यार्न्स को एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बांधते हैं, जिससे कि क्या है, वीविंग की फॉर्मेशन होती है। तो मेनली क्या होता है, इसमें इंटरलेसमेंट पैटर्न होता है। ठीक है ना। वीविंग का क्या होता है, मेनली दो वीविंग जो है बेसिकली टू सेट ऑफ यार्न्स होते हैं, वार्प यार्न्स और वेफ्ट यार्न्स। ठीक है। वो पैरेलल टू स्लीवेज होते हैं एंड वेफ्ट यार्न क्रॉसवाइज होते हैं। ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू स्लीवेज होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर राइट एंगल का फॉर्म बनाते हैं। ठीक है ना। अब जो फैब्रिक जो फॉर्म होता है, इसमें एक तो मेजर मेथड्स होते हैं और माइनर मेथड्स होते हैं। मेजर मेथड्स क्या होते हैं? वीविंग और निटिंग, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? वीविंग पढ़ रहे हैं, फिर निटिंग पढ़ेंगे। तो वीविंग में क्या होता है, दो धागों का यूज में लिया जाता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, वार्प यार्न्स और वेफ्ट यार्न्स। ठीक है। माइनर मेथड होते हैं। माइनर मेथड कौन से होते हैं? नॉन वोवन फैब्रिक्स और ब्रेडिंग। ये माइनर मेथड्स होते हैं जो कि फैब्रिक बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। अब हम जैसे नॉन वोवन में आ जाएंगे, जैसे रुमाल हो गया, नैपकिन हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें यूज में ली जाएगी। वीविंग क्या होता है? वीविंग हम मैंने बताया कि प्रोड्यूस होता है बाय द वार्प और वेफ्ट थ्रेड्स। ठीक है। दो थ्रेड से बनता है वीविंग, और वो लूमिंग, मेन मशीन लूमिंग के कारण ही हम क्लोथ को मैन्युफैक्चर या फैब्रिक को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। ठीक है ना। ये हुआ वीविंग। वीविंग कितने टाइप्स के होते हैं? वीविंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक तो है प्लेन यार्न, सैटिन यार्न और ट्विल यार्न, सेलिन यार्न, डायमंड यार्न, हनीकॉम यार्न एंड मैनी मोर यार्न्स। ठीक है। ये होते हैं धागे। ठीक है ना। दो धागों से मिलकर मैनी वेराइटीज़ बनाई जाती है। अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। ये दो धागों का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपको डायग्राम में भी दिखाया होगा, वो काफ़ी अरेंजमेंट। तो ठीक है ना सर। अब आगे करेंगे हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निटिंग। ये तो था वीविंग के बारे में। निटिंग क्या होता है? मेनली निटिंग की मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय इंटरलूपिंग ऑफ यार्न्स। वो इंटरलेसिंग होती है, ये इंटरलूपिंग होती है ऑफ यार्न्स, और ये सिंगल धागे से बनाई जाती है। वो दो धागों से बनाई जाती है, सिंगल धागे से बनाई जाती है। इसमें क्या, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मेथड ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन। इसमें फैब्रिक फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या, निडल की ज़रूरत होती है। निडल के थ्रू ही इसमें लूप्स बनाए जाते हैं और इससे फैब्रिक और गारमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है ना। फैब्रिक कैन बी फॉर्म बाय हैंड। इसमें हाथ का और मशीन का दोनों का यूज़ होता है। बट द बेसिक पुलिंग अ न्यू लूप थ्रू द ओल्ड लूप, मतलब कि पुराने लूप को नए लूप से इंटर लूपिंग करके ही धागों से बनाया जाता है ये। ठीक है ना। ये क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉफ्ट हैंडल, बल्कियर नेचर एंड हाई एक्सटेंशन एट लो टेंशन। टाइप्स ऑफ निट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो वेफ्ट निटिंग होती है, एक वार्प निटिंग होती है। दो टाइप की होती है निटिंग।
ठीक है, सिंगल धागे से होती है सबसे बड़ी बात तो। और इसमें सिंगल जर्सी, पुल्ड, रिब और इंटर्न होती है। और वार्प नीटिंग में होती है ट्राइकॉट और रैशल। ये वार्प नीटिंग के टाइप्स हो गए, वेफ्ट के 4 हो गए, वार्प के 2 हो गए, ठीक है ना, ये टाइप्स हो गए इसके। नीटिंग क्या होती है, नीटिंग इज एज वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग, 2 नीटिंग होती है, 2 टाइप की नीटिंग होती है। क्या होती है, एक तो वेफ्ट नीटिंग और एक होती है वार्प नीटिंग। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द यार्न की जो डायरेक्शन की जो मूवमेंट होती है उन्हीं में ही फर्क होता है बस। वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग में यही बेसिक डिफरेंस है। वेफ्ट नीटिंग क्या होती है, वन yarn that is fed into knitting machine needles in a horizontal डायरेक्शन। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है लूपिंग, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में लूपिंग होती है वार्प नीटिंग में, ठीक है ना। दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, एक का हॉरिजेंटल है और एक का वर्टिकल है, ठीक है ना। वार्प नीटिंग, अब वार्प नीटिंग क्या होती है एक बार देख लेते हैं। ये क्या होती है, लेंथ डायरेक्शन में चलती है और फैब्रिक फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है ना। लेंथ डायरेक्शन में यार्न चलती है इसमें, ठीक है ना। द यार्न इनसाइड द नीटेड फैब्रिक्स आर जस्ट लाइक द वार्प यार्न्स इन वोवन फैब्रिक्स। सच नीटेड फैब्रिक्स आर कॉल्ड वार्प नीटेड फैब्रिक्स एंड द मशीन which produces such fabrics is known as warp knitting machines। और वेफ्ट नीटिंग मशीन क्या होती है, ये जो होती है क्रॉस वाइज डायरेक्शन में होती है और ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, फॉर्म ड्यूरेशन नीटिंग, ठीक है ना, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है। निडल लूप, बेसिक यूनिट ऑफ निटेड स्ट्रक्चर इज, निटेड को इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक क्या होता है, एक तो हेड होता है जो एच दे रखा है ना इसमें, एच डायग्राम में वो हेड होता है। एल क्या होता है, लेंथ होती है। और फुट क्या होता है, एफ क्या होता है, फुट होता है। ये नीचे दे रखा फुट होता है ये, ठीक है ना। तो यार्न पासेस फ्रॉम द फुट ऑफ वन लूप इनटू द फुट एंड लेग ऑफ द नेक्स्ट लूप फॉर्म बाय इट। समझ गए, या कैसे बनता है निडल लूप, बनती है कि फुट का एक लूप नेक्स्ट लूप में जाके मिल जाता है, लेग में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं निडल, उसको बोलते हैं नेक्स्ट लूप में मिल जाता है। तो क्या होता है, फैब्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है, नीटेड फैब्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नीटिंग में वार्प नीटिंग कैसे होती है, इसमें दे रखा है वार्प नीटिंग वर्टिकली होती है और ये क्या होती है, हॉरिजेंटली होती है वेफ्ट नीटिंग, जैसा कि डायग्राम में बता रखा है, जिस तरीके से शो कर रखा है, ठीक है ना जी। अब अपन पढ़ेंगे वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग में डिफरेंस। निटिंग के अंदर भी वेफ्ट और वार्प 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वार्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग में क्या डिफरेंस होता है अपन ये पढ़ेंगे। तो यार्न फीडिंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, यार्न फीडिंग क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना, फीडिंग जो होती है। और वन सफिशिएंट टू निट इन अ कोर्स ऑफ लूप्स, ये लूप्स में होती है और ये नीडेड इन फॉर्म ऑफ लूप्स, बीम्स में होती है ये, ठीक है ना। द निटेड निल इन सीक्वेंस में होती है, ये हॉरिजेंटल सीक्वेंस में होती है। और ये क्या होती है, निट ऑफ द सेम टाइम और कॉन्करेंटली, मतलब कि ऑल द निडल्स, जितनी भी निडल्स हैं, निट एट द सेम टाइम पे होती है और कॉन्करेंटली होती है। फ्रिक्वेंटली स्टेबल फाइबर यार्न्स आर यूज्ड, फिलामेंट इज सक्सेसफुली वर्कड ऑन, ठीक है ना, इसमें फिलामेंट जल्दी वर्क हो जाता है। चीपर इन कॉस्ट, और ये कॉस्टली होती है, वेफ्ट यार्न क्या होती है, कॉस्टली होती है, ये चीपर होती है। यूजुअली लैच नीडल्स आर यूज, और लैच नीडल्स आर यूज होती है इसमें, और इसमें क्या होती है, कंपाउंड नीडल्स यूज होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज लेस, इसमें क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसमें कॉस्ट कम होती है। वेफ्ट में कॉस्ट कम लगती है, वार्प में कॉस्ट ज़्यादा लगती है। स्पीड ऑफ द मशीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन पैटर्न्स, पैटर्न को चेंज करने के कारण इसमें स्पीड में अफेक्ट होता है। इसमें पैटर्न्स को चेंज करते हैं तो इसमें कोई क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है मशीन पे, ठीक है ना, नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। पर्टिकुलरली सेट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय वन डिफरेंट रेंज ऑफ मटेरियल्स कैन बी knitted by the same direction, same machine, ठीक है। वेफ्ट निट लूप्स आर नॉट एज यूनिफॉर्म, लूप्स आर वेरी यूनिफॉर्म। ये वेफ्ट वाले होते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये लूप्स वार्प निटिंग वाले लूप्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। वेफ्ट और वार्प में आपको डिफरेंस बता दिया मैंने, ठीक है। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। वेफ्ट और वार्प में मेन डिफरेंस ये होता है। अब पढ़ेंगे अपन, ये तो हुआ नीटेड का और वो हुआ वीविंग का।
अब वीविंग और निटेड में क्या डिफरेंस होता है? वीविंग क्या होता है? ये इंटरलेसिंग ऑफ यार्न्स होता है, मतलब कि दो धागों को आपस में मिला के बांधना, ये होता है वीविंग। और निटिंग क्या होता है? इंटरलूपिंग, मतलब एक ही धागे की लूप बना के उसको उसका धागे को क्लोथ में कन्वर्ट करना, ये होता है निटेड। और वीविंग क्या होता है? वीविंग में लूमिंग यूज में ली जाती है। और निटिंग में क्या होता है? निटिंग में मेनली हैंड और मशीन दोनों का यूज होता है। तो सेट ऑफ यार्न इज रिक्वायर्ड फॉर वार्प एंड वेफ्ट यार्न। इसमें यार्न को सेट करने के लिए वार्प और वेफ्ट यार्न का यूज लिया जाता है। इसमें क्या होता है? मिनिमम 1 यार्न इज रिक्वायर्ड। कोई मैंने कहा इसमें 2 धागों का यूज होता है, और निटेड में क्या होता है? एक ही धागे का यूज होता है। इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेच एबिलिटी इज पुअर। इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी और स्ट्रेच एबिलिटी, इलास्टिसिटी बहुत पुअर होती है वो वीविंग में, और गुड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेच एबिलिटी, इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एक ही धागा होता है तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डायमेंशनली स्टेबल, और ये स्टेबल नहीं हो पाता है। निटेड स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें 2 धागों को आपस में जोड़ के बनाया हुआ होता है। मोर ड्यूरेबल, ये मोर ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है ये वीविंग। और निटिंग क्या होती है? लेस ड्यूरेबल होता है। इसका एब्जॉर्प्शन भी, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है। इसका मॉइस्चर ऑब्जर्प्शन और विकिंग बेटर होती है, ठीक है ना। गुड ड्रैप प्रॉपर्टी, और ये पुअर ड्रैप प्रॉपर्टी। लेस सीज रिक्वायर्ड रेजिस्टेंट, और ये गुड सीज, मतलब वीविंग जो होता है वो गुड ड्रैप प्रॉपर्टी वाला होता है, और निटेड क्या होता है? पुअर ड्रैप प्रॉपर्टी वाला होता है, ठीक है। एयर परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी इज पुअर, एक्सीलेंट एयर परमिएबिलिटी इज गुड। टेंसाइल एंड टियर स्ट्रेंथ कैन बी चेक्ड। इसकी जो टेंशन होती है ना, उसको हम चेक कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी टेंशन को हम चेक कर सकते हैं, टेंसाइल और टियर स्ट्रेंथ को। बस्टिंग स्ट्रेंथ चेक रेदर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? बस्टिंग चेक। फैब्रिक जो होता है इसका कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है इसका, निटेड का, ठीक है ना। इस तरीके से ये हुआ वीविंग और निटेड में डिफरेंस, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।